अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमज़ा वॉइस। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक बादशाह की कहानी है। एक बादशाह आई, वो जनाब अपनी ना महफिल च बैठा आई, अपनी राया दे नाल इज़हार ख्यालात कर रहा आई। बादशाह ऐलान किया कि जेड़ा बंदा ना एक रात एक कब्र दे विच गुजार सी ना, तो मैनू कब्र दे सारे हालात दे बारे दसी, तो मैं उसनू अपनी अद्धी बादशाही देसा। चनाचा एक बंदा आया, उन्हें क्या बादशाह सलामत मैं कब्रे रात गुजारसा। कुछ होर लोग आ गए, एवें आंदे आंदे 10 15 20 25 लोग आए। हर रोज़ एक अद्धा बंदा आ जाए, उन्होंने ना कब्र दे विच दफना दिता गया। दफना देवन तो दूसरे दिन वो मुर्दा हालत ना पाया जाता है, मतलब मर जाता है। तो जनाब काफ़ी दिन गुजर गए, इस तरह कई लोग फोत हो गए। एक बाबा आया, उन्हें क्या बादशाह सलामत मैं ना कब्र दे विच रात गुजरे। बादशाह के ठीक है यार, तू भी देख ला अपना करके, हो सकता तेरी किस्मत अद्धी बादशाही लिखी हुए। उन्हें कहा जी ठीक है। तो बादशाह ने कहा जी फलाने पासे फलानी जगह ते ना कब्र खुदाई की जाए, उहदे विच इहनूं दफना दिओ। अच्छा जनाब, कुछ लोग चले गए कब्र खट्टन, कब्र खट्टी गई, कब्र तैयार हो गई। शाम का टाइम है, तो हुण वो फकीर जड़ा ना वो बाबा जा रहा है कब्र दे विच दफनाओ सी। जांदा पिया तो रस्ते दे अंदर ना रस्ते दे अंदर उन्हें एक फ़कीर मिलता है, एक बाबा होर मिलता है। अच्छा फ़कीर कहता है बाबा अल्लाह के नाम तो कुछ दे दे। बाबा कहता मेरे को तो इस टाइम कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हाँ। लेकिन बाबे की नज़र पवती थले ज़मीन ते, ज़मीन उत्ते एक ना अखरोट पे आता, अखरोट का टुकड़ा होंदा, छिलका होंदा में खाली। वो चाह के बाबे ने दे देंदा फ़कीर नूं बाबा। तो बाबा कहता मेरे को तो यही है, इस तो और कुछ नहीं। फ़कीर कहता चलो अल्लाह भला करे। बाबा चला जाता है, बाबे नूं जाके कब्र दफना देंदे, दफना के सारे लोग वापस आ जाते हैं। हुण कब्र का मंजर की है कि एक सप आता है, सप बाबे की लत्तां तो चढ़ के बाबे की ना गर्दन ते आ जाता है। गर्दन ते आके जो डंग मारदा है ना, तो अगे छिलका आ जाता अखरोट का। जो दूसरी जगह तो वह डंग जहर चला जाता है, फिर जो दूसरी जगह तो डंग मारदा है फिर छिलका आ जाता है, फिर जो तीसरी जगह तो डंग मारदा है फिर अगे छिलका आ जाता है। हत्ता कि पूरी रात सप डंग मारदा रहता है, वो छिलका अगे ही आता रहता है कि पूरी रात यही मंजर रहता है। वो जिथे डंग मारे अगे अखरोट का छिलका आ जाए। बाबा बड़ा परेशान, बाबा कहता है देख लो यार, एक छिलका मैं दिता सी सिर्फ अल्लाह के नाम से, होर कुछ भी नहीं दिता, खाली छिलका। अज वही कब्र विच मेरी हिफाजत कर रहा है। दोस्तों सुबह हुई है, जो उन्होंने कब्र चो कढ़िया गया, वह मतलब पसीनो पसीन बाबा बहुत डरे हुए है। बाबा दौड़ के आया बादशाह की महफिल। बादशाह सलामत कुछ दिन सुनाओ बाबा की बनया, कि मैं रात गुजरी, मैं सारा मंजर सुनाओ। बाबा फिर अपनी सारा सूरत हाल सुनाता है जी उससे गुजरी होंगी है। कहता भी मैं एक अखरोट का छिलका दिता ही, तो मेरे नाल यह हिसाब होया, एक छिलका देने नाल पूरी रात मेरी हिफाजत की थी उस छिलके ने। अच्छा बादशाह ने जो सारा मंजर सुनिया है, बादशाह की अखा चो आंसू आ गए, बादशाह के पसीनों नाल पानी हो गया सारा जिसम। बादशाह ने हुक्म किया कि पूरी अद्धी बादशाही बाबे दी जाए, तो अद्धी बादशाही बिल्कुल दे सारे खजाने के मुँह खोल दिते जाए, तमाम गरीबों के तकसीम किया जाए। फ़कीर उस बाबे ने कहा बादशाह सलामत मैनू कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की भी सारी तुसी गरीब आवाम के तकसीम करो। दोस्तों इसका नतीजा यह निकलिया है कि एक अखरोट के छिलका देने नाल बंदा इतनी हिफाजत रह सकता है, एक छिलका देने नाल। दोस्तों सोचो कि उन्होंने इतने पैसा दे के की किया अपने घर, तो आखरत दे विच उन्हें अपना कमाया है खजाना, आखरत वास्ते उन्होंने जमा कर लिया। तो आज की कहानी अगर तुहानू पसंद आई हो तो शुक्रिया।